हेलो फ्रेंड, आपका अपना चैनल चंदन स्टडी पाठशाला मिशन रोजगार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। जो प्रैक्टिस सेट है, यह समान अध्ययन तथा समान विज्ञान के प्रश्न होंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे हुए प्रश्न है। तो दोस्तों, अगर आप एक सीट पक्की करनी चाहते हैं तो आप अच्छे से पढ़ाई करें और यह बात कभी मत सोचना कि सफलता नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आप मेहनत करो, सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाएं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम राजधानी होने का श्रेय किसे प्राप्त है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की प्रथम राजधानी होने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पाटलिपुत्र को है। अगला क्वेश्चन है, जून 1539 ईस्वी में शेरशाह का हुमायूं से किस स्थान पर युद्ध हुआ था? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए जून 1539 ईस्वी में शेरशाह का हुमायूं से जो युद्ध हुआ था दोस्तों, वह किस स्थान पर युद्ध हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा चौसा में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बख्तियार खिजली के हाथों नष्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1619 ईस्वी एवं 20 ईस्वी में किस ईरानी ने बिहार की यात्रा करके प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी? तो दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक की जो रचना की थी दोस्तों, वह मोहम्मद सादिक ने रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार की सीमाओं को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिहार की सीमाओं को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश जो है दोस्तों, वह बिहार के राज्य को स्पर्श नहीं करता है, बाकी स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में जायद की फसल उगाने वाले जिले में कौन सा शामिल नहीं है? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिहार में जायद की फसल उगाने वाले जिलों में कौन शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बांका शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश की जो संसद का नाम है प्यारे दोस्तों, वह जातीय संसद है। अगला क्वेश्चन है, सांझ तारे का उदय क्या निरूपित करता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए सांझ तारे का उदय क्या निरूपित करता है, तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों पूर्व को निरूपित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, सांची किसकी कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए सांची किसकी कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बौद्ध धर्म को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंबल नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में कौन सा था? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुणाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी राष्ट्र ऋण नहीं माना जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्र ऋण जो नहीं माना जाता है दोस्तों, वह क्या राष्ट्र ऋण नहीं मानी जाती है? तो इसका हो जाएगा बीमा पॉलिसी जो होता है दोस्तों, वह राष्ट्र ऋण नहीं मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूर वेतन का प्रमुख निर्धारक कहा जाता है? तो दोस्तों, वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक जो माना जाता है दोस्तों, वह किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्य की प्रकृति को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म दर मापती है एक वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या प्रति। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए जन्म दर जो मापी जाती है दोस्तों एक साल में कितने आबादी पर मापी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 की आबादी पर मापी जाती है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आय में जो शामिल नहीं किया जाता है दोस्तों वह लॉटरी जीतना राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक भोज्य प्रयोज्य आय होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए वैश्विक प्रयोज्य आय होता है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वैश्विक आय और प्रत्यक्ष कर के अंतर के बराबर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां नंबर है, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दादाभाई नौरोजी ने देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की बैठक को भेजा गया विधेयक कब पारित होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक कब पारित होता है? तो दोस्तों कुल सदस्यों का पूर्ण बहुमत हो तब पारित होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों वह संवैधानिक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो धन विधेयक प्रमाणित करता है दोस्तों वह लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन में जोड़े गए थे? तो क्वेश्चन पूछा जाए संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन में जोड़े गए थे तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के जो उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है वह कैसे किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि इस ऐसे शरीर और आत्मा वाले कोई आदमी कभी इस धरती पर चलना था? तो दोस्तों यह जो कहा था दोस्तों वह एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तब कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि इस ऐसे शरीर और आत्मा वाले कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था तो इसका आंसर रहेंगे दोस्तों राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था? तो दोस्तों नमक कानून के उल्लंघन में जो गांधी जी ने एक आंदोलन किया था दोस्तों वह कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था दोस्तों वह नमक कानून के विरोध में किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वाडिवास के युद्ध में परास्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत आया था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कैबिनेट मिशन भारत आया था तो दोस्तों कैबिनेट मिशन जो भारत आया था दोस्तों वह 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आने वाले तथा सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में सबसे पहले आने वाले तथा सबसे बाद में जाने वाले कौन थे तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों पुर्तगाली जो थे दोस्तों वह सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। अगला क्वेश्चन है, IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्म किसके हैं? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्म किसके हैं तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों धान के हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में देश के पूर्व देश से जोड़ता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में देश को पूर्व में जोड़ता है तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग व्लादिवोस्टॉक को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन नेक्स्ट दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अकादमी कहाँ स्थित है तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों रायबरेली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीप भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। तो दोस्तों प्रायद्वीप भारत की जो नदी अरब सागर में नहीं मिलती है दोस्तों वह कावेरी नदी नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों अग्नि जो है दोस्तों वह क्या है तो अग्नि जो है दोस्तों वह दीर्घ मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नक्शे पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए नक्शे पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहा जाता है तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों फोटोग्राफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब होता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए तूफान की भविष्यवाणी जो की जाती है तो वायुमंडल का दाब क्या होता है। तो दोस्तों वायुमंडल का जो दाब होता है दोस्तों वह सहसा से कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खगोल पिंड में हीलियम 3 प्रचुर मात्रा में मौजूद है जो ऊर्जा का एक भावी स्रोत है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से किस खगोल पिंड में हीलियम 3 का प्रचुर मात्रा मौजूद है जो ऊर्जा का एक भावी स्रोत है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शनि में शनि ग्रह जो है दोस्तों उसमें हीलियम 3 प्रचुर मात्रा में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से अंतरराष्ट्रीय टेनिस खेली प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है तो दोस्तों वह कौन सा खेल है तो इसका आंसर लगाएंगे विंबलडन जो है दोस्तों वह घास के मैदान में खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल के उस लेखक का क्या नाम है जिसके उपन्यास द इनहेरिस्टिस ऑफ लॉस को मैन बुकर पुरस्कार मिला। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा किरण देसाई को मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन जो है दोस्तों वह संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था वह किस राज्य में है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए लोकटक झील किस राज्य में स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा लोकटक झील जो है दोस्तों वह मणिपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारे राष्ट्र चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे जो आदर्श वाक्य है दोस्तों वह क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आदर्श वाक्य जो है वह सत्यमेव जयते हैं। अगला क्वेश्चन है बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहला पता चला था। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 का वायरस का सबसे पहले पता चला था तो इसका आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में सबसे पहले पता चला था। अगला क्वेश्चन है भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है तो इसका आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट जो है वह दक्षिणी छोर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों शांति दिवस जो मनाया जाता है वह 14 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्यसभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा अधिकार नहीं आता है। तो दोस्तों बाल अधिकार के अंतर्गत जो अधिकार नहीं आता है दोस्तों वह विवाह नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड का लेखक कौन है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड के लेखक कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दीपक चोपड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन आते हैं। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन आते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत
आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब विज्ञान का देखेंगे, सुक्रोज में क्या क्या होता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सुक्रोज में क्या क्या होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा भाग गठिया से प्रभावित होता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर का कौन सा भाग गठिया से प्रभावित होता है, तो इसका आंसर रहेंगे जोड़ जो है दोस्तों वह मानव शरीर का गठिया से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र द्वारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कहलाता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी यंत्र द्वारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर निम्न में से किस कोशिका वर्ग के संबंधित है। तो दोस्तों डायनासोर जो है दोस्तों वह किस कोशिका के वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रेप्टाइल्स के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो अपने से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते हैं क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए वो पदार्थ जो अपने से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते हैं उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत रोधी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे क्यों उबालते हैं। तो दोस्तों दूध को इस्तेमाल करने से पहले जो हम उबालते हैं दोस्तों इसे क्यों उबालते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए उबालते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है। तो दोस्तों ठोस का जो घनत्व जो जल पर तैरता है दोस्तों उसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए जल पर तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगासन से कौन से अंग प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए योगासन से कौन से अंग प्रभावित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क तथा शरीर जो है दोस्तों योगासन से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने खोज किया था कि पेड़ पौधे में भी जीवन होता है। तो दोस्तों यह जो खोज की थी जिसमें जेसी बोस ने ही कहा था कि पेड़ पौधे में भी जीवन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए आणविक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जन अंग है। तो दोस्तों उत्सर्जन अंग जो है दोस्तों विकिरण जो होते हैं दोस्तों वह उत्सर्जन अंग के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों प्रकाश के रंग में जो सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होते हैं दोस्तों वह लाल रंग के तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होते हैं और बैंगनी रंग के तरंगदैर्ध्य सबसे कम होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। निमोनिया फेफड़ा से संबंधित है दोस्तों, यह बिल्कुल सही है। टाइफाइड आंत की बीमारी है, सही है दोस्तों। मोतियाबिंद दोस्तों कान में न होकर आंख में होता है, तो दोस्तों यह गलत है। एंजाइम यह दोस्तों हृदय की बीमारी है, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों ध्वनि की गति जो सबसे अधिक होती है दोस्तों वह लोहे में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बल कोई वस्तु अपने आधार पर डालती है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए जो बल कोई वस्तु अपने आधार पर डालती है उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दाब कहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओस्टोपोरोसिस रोग का कारण क्या है। तो दोस्तों ओस्टोपोरोसिस रोग का जो कारण है दोस्तों वह क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ओस्टोपोरोसिस रोग का जो कारण होता है दोस्तों वह कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक खास बात बता देना चाहता हूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस साइंस तथा करेंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो रोजाना सुबह शाम 8 बजे जीके जीएस साइंस तथा करेंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। दोस्तों यह जो प्रैक्टिस सेट होते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं में पूछे हुए प्रश्नों का प्रैक्टिस होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।